हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम दक्षता 3 अभ्यास पढ़ेंगे। वैसे तो यह अभ्यास आप लोगों को करनी है, लेकिन इस अभ्यास में कुछ अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और जो पिछले वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो इस अभ्यास में भी दिए गए हैं, तो वो सब क्वेश्चन आप लोगों को करना है और वो आप लोगों का होमवर्क है। और उस वर्क को सॉल्व करके आप लोग उसकी पिक हमें इसी ग्रुप पर सेंड करेंगे। अब जो अदर क्वेश्चन हैं वह हम आपको बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। दक्षता 3, दक्षता 3। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि क्वेश्चन लिखा है 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 10 का हमें 3 बार गुणा करना है। 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 का 10 में गुणा करेंगे आएंगे 100, 100 में 10 का कर देंगे तो कितना आएगा 1000। तो इससे क्या निकला 1000 प्लस x की घात 3। 1 की घात 3 का मतलब है 1। 12 की घात 3 का मतलब है 12 गुणे 12, तो कितना आएगा 144। इसमें फिर 12 का गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा 1728। तो इससे हमने निकाला 1728। 1000 वैसे ही प्लस x की घात 3 बराबर, इन्हें जोड़ देंगे 1729 संख्याएं हैं। 1000 को जब हम इस साइड ले जाएंगे, इधर इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। जब जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो माने जाते हैं पॉजिटिव, धनात्मक। इन्हें उस साइड ले जाएंगे तो इनका चिन्ह बदलेगा और ये कैसे हो जाएंगे ऋणात्मक। 1728 में जब हमने एक जोड़ा तो कितने बन गए 1729 बन गए। और ये 1000 जब हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1000। तो एक्स क्यू बराबर कितना निकलेगा 729, घटा देंगे। एक्स क्यू बराबर 729 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3√729। मतलब हमें 729 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 729 के पहले हम करेंगे गुणनखंड। देखिए 729 के 3 से 3 दूनी 6 बचे 1, 12 3 चौका 12, 3 से 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6 बचे 2, 21, 3 7 21, 3 से 3 नम्मा 27, 3 से 3 का 9, 3 से 1, कितने आए 3 का 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें 3 निकालना है, मतलब हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 गुणे 3 इससे बाहर निकल के आया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में हमें x का मान बताना था, तो हमारा x का मान कितना निकल के आया है 9 निकल के आया है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल है। लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 10 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 1000 प्लस के x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 12 का क्यूब 1728। 1728 में एक जोड़ दिया हो गया 1729। 1000 कोई चिन्ह नहीं लगा, प्लस के हैं, इस साइड ले जाएंगे माइनस के हो गए, घटा देंगे बचा 729। इधर से घात 3 को हटाएंगे तो इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा 3 मतलब घनमूल 729। 729 के गुणनखंड है 6 बार 3, हमने कर दिए। 3 निकालना है, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो इस जोड़े से 3 निकला, इस जोड़े से 3 निकला, 3 गुणे 3 कर दिया, कितना आ गया 9। तो x का मान इस प्रकार हमें कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। अब ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब माइनस x का क्यूब, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में x का मान बताना है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या करना है इसी ग्रुप पर सेंड कर देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए
दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन लगभग वैसे ही है जो हम पिछली अभ्यासों में पढ़ चुके हैं, और लगभग 12वें क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है उस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिससे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी, और ये बुक में गलत दिया हुआ है, 6 की जगह 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे 3 छोटे घनों की कोर बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लिखा है इनको पिघलाकर एक ठोस घन मतलब एक बड़ा घन था उसको की कोर बतानी है जिससे पिघलाकर 3 जो छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इन 3 छोटे छोटे घनों का आयतन उस बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे तीनों छोटे घनों का कुल आयतन। तो आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 या कोर की घात 3। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, कोर की घात 3। तो क्या हो जाएगा, तीनों का निकाल रहे हैं तो 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 27, 4 की घात 3 मतलब 64 और 5 की घात 3 मतलब 125। इन्हें जोड़ देंगे, 5 4 9 7 16 की 6 सिलाई 1 और 2 3 और 6 9 2 11 की 1 हाथ सिलाई 1 और 1 2। ये आ गया 216 और घात 3 लगाई है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। तो ये तीनों छोटे घनों का कुल आयतन काय के बराबर होगा, बड़े घन के आयतन के बराबर होगा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बड़े घन का आयतन। अब हम लिखेंगे बड़े घन की कोर बराबर, बड़े घन की कोर बराबर, तो क्या हो जाएगा 3√216। अब हम देखिए 216 के कई बार हमने गुणनखंड किए हैं, तो 216 के कितने निकलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216। तो इससे 1 2 और 1 3 बाहर निकलेंगे तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन को पिघलाया जाता है, उससे 3 छोटे छोटे ये घन बनाए जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो, किसी एक से पिघला के दूसरा बनाया जा रहा हो, तो उन परिस्थितियों में हम आयतन बराबर रखेंगे। आगे देखिए, अब बाकी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये थोड़ा अलग है। 14 क्वेश्चन लिखा है माइनस के 343 गुणे 512 की घात 1/3। माइनस 343 को लिखेंगे 7 की घात 3, 512 को लिखेंगे 8 की घात 3 और 1/3। माइनस 7 अट्ठे कितने हो गए, 56। या हम ऐसा करेंगे, घात 3 लेंगे कॉमन, तो माइनस के 7 गुणे 8, घात 3 कॉमन ले ली और गुणा 1/3, 3 से 3 कट गए। माइनस के 7 अट्ठे 56 की घात 1 बराबर माइनस के 56 आंसर। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा है √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस 3√1/27, 3√1/27। इसका हमें घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल नहीं, इसमें 3 रूट नहीं लिखा है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 27 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस के 9/√3, 1/9 को लिख देंगे 3 गुणा 3
3 रूट 1/27 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। इससे एक 3 बाहर निकलेंगे तो 3 रूट 3। इधर जो 9 है इन्हें हम लिखेंगे 3 गुणा 3। रूट 3 से 3 को काट देंगे तो कितनी बार कटेंगे? रूट 3 बार। तो हो जाएगा 3 रूट 3। इस रूट 3 का इस 3 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा? रूट 3 बार। क्यों? क्योंकि रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर होता है 3। तो इस 3 का मतलब है रूट 3 गुणे रूट 3। तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, ये 3 वैसे ही, तो बचे 3 रूट 3 माइनस 1 बटे, इससे कितना निकलेगा? वर्गमूल निकालना है तो 3, प्लस इधर घनमूल निकालना है तो 1 का 1 और इधर 3 के जोड़े में से निकलेंगे 3। तो ये प्लस माइनस कट गया, बराबर कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर कितना है? 0। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू दिया है 4। लिखा है n की पावर n का मान बताइए। तो हम इधर से 2 की पावर n लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 की पावर, इधर बचेगा -1 इक्वल टू 4। 2 की पावर n ये हो जाएगा 1 माइनस, पावर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 4। 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। तो 2 की घात n ये कितना होगा? 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाए तो 1/2 बराबर 4। कितना आ गया? 2 की घात n बटे 2 बराबर कितना हो गया? 4। अब हम क्या करेंगे? इन 2 का कर देंगे तिर्यक गुणा, तो क्या आएगा? 2 की घात n बराबर 4 दूनी 8। 2 की घात n बराबर 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, तो n बराबर कितना आ गया? 3। n का मान 3 निकल के आया, हमें काय का मान बताना है? n की घात n, मतलब 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27 आंसर। आगे देखिए, अब बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं जिनमें हमें घनमूल ही निकालने हैं, तो आप लोग कर लेंगे। और हमारा घनमूल लगभग समाप्त हो गया है। अब हमें इसके एग्जाम्पल्स और अन्य कोई सवाल जो आपको ना आए तो आप हमसे अगली वीडियो में या इसी दौरान फोटोज की भेज दें क्वेश्चन की, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, तो आइए देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लें, थोड़ा हार्ड है। लिखा हुआ है 2 घन की कोरें 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। पिघलाकर संयुक्त द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 2 घनों की कोरें बराबर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे दोनों घनों का संयुक्त आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 बराबर 729 प्लस के 1000 बराबर 1729 घन सेंटीमीटर। आगे देखिए, क्वेश्चन में लिखा है द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर नया ठोस बनाया जाता है, इसकी कोर बताइए। तो लिखेंगे नया ठोस बनाते हैं, अतः नए ठोस का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1729 माइनस 1। लिखा है 1 घन सेंटीमीटर आयतन निकालकर, तो क्या हो जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को घन सेंटीमीटर बोलते हैं। अब लिखेंगे नए ठोस की कोर बराबर क्या हो जाएगा? 3√1728। 1728 के क्या देंगे? गुणनखंड। देखिए 1728 के गुणनखंड, 2 से 2 अट्ठे 16 बचे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 से 432, 2 से 216, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27,
3 से 3 नंबर 27, 3 से 3 का 9, 3 से 1, तो कितना निकला है? इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम बना देंगे जोड़े, तो कितना निकलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 किया कि 12 सेंटीमीटर। तो नए घन की कोर कितनी निकल के आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब इस एक्सरसाइज के लगभग सभी सवाल हो जाएंगे, क्योंकि अब इस एक्सरसाइज में ऐसे सवाल बचे हुए हैं जो हम 3A, 3B, 3C और 3D एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, और जो इसके अदर हार्ड क्वेश्चन थे वह हमने आपको सॉल्व कर दिए हैं। और अब हमारी दक्षता लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा घनमूल चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके जो छूटे हुए क्वेश्चन है बड़ी अच्छी तरीके से लगाना है। अब हम आपको सर्व समीकाएँ पढ़ाएंगे। तो सर्व समीकाएँ पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बीजगणितीय संक्रियाएँ सिखाएंगे। तो आप कक्षा 7 और 6 की जो आपने बीजगणितीय एक्स वाले सवाल थे, एक मतलब सर्व समीकाओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, उन्हें थोड़ा देख लेंगे कक्षा 6 और 7 की बुक से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद अगले चैप्टर को अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आज की वीडियो यही समाप्त। थैंक यू।